गाइस आज का जो हमारा SaaS स्टार्टअप आइडिया है वो एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड आइडिया है। इसका कोई कंपटीशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता और अगर मैं मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो अराउंड 2.3 बिलियन डॉलर्स बड़ी ये मार्केट है। आइडिया के साथ साथ मैं तुम्हें एक कंप्लीट बिजनेस प्लान देने वाला हूं जिसमें हम देखेंगे कि इस आइडिया को बिल्ड कैसे करना है नो कोड टूल्स को यूज करके, क्यों ये आइडिया इतना यूनिक है, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं, रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है एंड कैसे इस स्टार्टअप को स्केल करना है। एंड ये पूरा बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड भी कर पाओगे। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आइडिया को देखते हैं। तो गाइस हमारा जो आज का SaaS स्टार्टअप आइडिया है उसका नाम है न्यूज़लेटर इंटेलिजेंस SaaS। ये एक ऐसा SaaS प्लेटफॉर्म होगा जो कि न्यूज़लेटर क्रिएटर्स की हेल्प करेगा। बेसिकली जो भी उनके पास कंटेंट पड़ा है ऑलरेडी पास्ट का या फिर जो नया कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं उस कंटेंट के साथ उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक तरह से हम एनालिटिक्स बना के देने वाले हैं। जैसे YouTube पे हम जाते हैं तो YouTube एनालिटिक्स होता है, Instagram पे Instagram एनालिटिक्स होता है, लेकिन न्यूज़लेटर्स के लिए अभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि न्यूज़लेटर एनालिटिक्स डिटेल में करके दे सके। बेसिक एनालिटिक्स सभी देते हैं लेकिन डिटेल एनालिसिस का कोई प्लेटफॉर्म अभी नहीं है। अब इस टूल से हमारे जो न्यूज़लेटर क्रिएटर्स होंगे उनकी हेल्प होगी। बेसिकली जो उनके लिए टॉपिक्स सही से काम कर रहे हैं वो ढूंढने में, कोई अगर पैटर्न्स हैं जो कि फॉलो कर रहे हैं उनके कस्टमर्स या सब्सक्राइबर्स वो ढूंढने में, कौन से न्यूज़लेटर्स हैं जिनको ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर उनको और न्यूज़लेटर्स भेजने चाहिए वो ढूंढने में। एंड एक तरह से तुम कह सकते हो कि हमारा SaaS टूल क्रिएटर के लिए डेटा एनालिसिस प्लस कंटेंट क्रिएशन दोनों करने में हेल्प करेगा। इसको और बेटर समझने के लिए तुम एक तरह से सोच सकते हो हॉटजार जो कि एक टूल है डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करता है, उसको हम अगर ChatGPT के साथ जोड़ दें और यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, अराउंड 2.3 बिलियन डॉलर्स की न्यूज़लेटर सॉफ्टवेयर मार्केट है और ये 13% से एनुअली ग्रो भी कर रही है। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि न्यूज़लेटर क्या होता है तो तुम्हारे को बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे जिसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तुम्हारे साथ, उसी को हम न्यूज़लेटर कहते हैं। इंडिया में इतना ये बिजनेस नहीं चलता लेकिन फॉरेन में लोग ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए पे करते हैं लोगों को ताकि वो उन्हें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ढूंढ के भेज सके। हम अपने चैनल पे भी बहुत सारे न्यूज़लेटर बेस्ड बिजनेस आइडियाज के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी एंड यहाँ पे हम वैसे ही न्यूज़लेटर क्रिएटर्स को टारगेट करने वाले हैं। एक B2B बिजनेस को तुम सोच सकते हो। तो आइडियल कस्टमर बहुत सिंपल है, न्यूज़लेटर क्रिएटर्स जिनके 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं लेट्स से, उनको हम टारगेट करने वाले हैं। इसके अलावा सोलो क्रिएटर्स, सोशल मीडिया कंपनीज, B2B SaaS कंपनीज, कोर्स क्रिएटर्स, जो भी इंसान या फिर कंपनी न्यूज़लेटर रन करती है, ईमेल्स भेजती है अपने कस्टमर्स को, उन सभी लोगों को टारगेट किया जा सकता है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं इस आइडिया को लेकर और काफी एक्साइटेड भी हूं, वो इसलिए कि यहाँ पे हम डायरेक्टली हेल्प कर रहे होंगे न्यूज़लेटर क्रिएटर्स की उनके रेवेन्यू को बढ़ाने में, क्योंकि अगर उनका कंटेंट अच्छा होगा एक तरह से तो उनका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड वही चीज करने में हमारा SaaS टूल हेल्प करेगा, डेटा बैक्ड डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एक बार हमारे SaaS टूल को कोई यूज करना शुरू कर देता है तो उसके बाद किसी और टूल पे स्विच करना, मान लेते हैं हमारा कॉम्पिटिटर आ जाता है कल को, तो उस पे स्विच करना मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम के साथ हमारा जो SaaS प्रोडक्ट होगा वो लर्न करेगा कि एक स्पेसिफिक क्रिएटर के लिए कौन कौन से टॉपिक्स बेटर काम करते हैं, किन टॉपिक्स पे ज्यादा एंगेजमेंट आता है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कस्टमर रिटेंशन इस प्रोडक्ट में काफी अच्छा होने वाला है। आई थिंक कंपटीशन अभी जीरो है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया। रेकरिंग रेवेन्यू वाला बिजनेस है, मंथली तुम्हें यूजर पे करने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा अंडरसर्व्ड मार्केट है। 4+ बिलियन न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स अभी ग्लोबली हैं, तो तुम सोच सकते हो कितनी बड़ी मार्केट है एंड Tier 1 कंट्रीज की ये मार्केट है। तो क्वालिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो काफी हाई है। अब इससे पहले कि हम देखें कि इस प्रोडक्ट को बिल्ड कैसे करना है, नो कोड टूल्स को यूज करके या फिर कोडिंग आती है तो कैसे करना है, हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में काम कैसे करेगा। थोड़ा सा और बेटर समझना आई थिंक जरूरी है, बहुत सारे लोगों को शायद समझ ना आया हो। तो एक छोटा सा फ्लो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है हाउ इट वर्क्स का। सबसे पहले तो क्या होगा, जो भी हमारे SaaS प्रोडक्ट को यूज कर रहा है न्यूज़लेटर क्रिएटर, सबसे पहले तो अपने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेगा। तो Beehive, Substack, ConvertKit, Mailchimp, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके तुम अपने ईमेल ऑटोमेशंस बिल्ड कर सकते हो, एक तरह से न्यूज़लेटर्स को रन कर सकते हो। तो इन टूल्स के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने SaaS प्रोडक्ट को एंड जैसे ही यूजर कनेक्ट करेगा अपने प्लेटफॉर्म को हमारे SaaS प्रोडक्ट के साथ, जो भी डेटा है जैसे कि पुराने जो उन्होंने न्यूज़लेटर्स भेज रखे हैं उस पे कितने क्लिक्स आए, कितने अनसब्सक्राइबर्स हुए, वो सारा डेटा हम अपने SaaS प्रोडक्ट पे पुल कर लेंगे यहाँ से। दूसरा पार्ट है AI पावर्ड कंटेंट एनालिसिस। तो AI से हम सारे न्यूज़लेटर्स को पढ़वाएंगे, जो भी पुराने न्यूज़लेटर्स हमारे क्रिएटर ने भेजे हैं उन सभी को हमारा AI पढ़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स और राइटिंग स्टाइल और फॉर्मेट्स जो हैं वो ज्यादा बेटर काम कर रहे हैं। एक तरह से तुम समझ सकते हो पैटर्न्स को एनालाइज करेगा, जो जो चीजें अच्छी काम कर रही हैं उनको एक्साइट कर देगा और जो जो नहीं कर रहे उनको एक्साइट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए वो हमारे क्रिएटर को बता सकता है ईमेल्स विद पर्सनल स्टोरी टेलिंग गेट 35% हायर ओपन रेट्स, या फिर प्रोडक्ट ट्यूटोरियल्स ड्राइव 3 times मोर ट्रैफिक। तो ऐसी छोटी सी कंसाइज एनालिसिस हम अपने यूजर को निकाल के दे सकते हैं ताकि वो आने वाले कंटेंट में और ज्यादा पर्सनल स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम कर सके या फिर प्रोडक्ट ट्यूटोरियल्स वाले ईमेल्स और ज्यादा भेजे। तीसरा होगा कि हम सब्सक्राइबर्स जो भी होंगे हमारे न्यूज़लेटर क्रिएटर के, उनको एक तरह से कैटेगराइज कर देंगे क्लस्टर्स में, जैसे कि स्किमर्स, बायर्स, फैंस। तो जो लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, क्लिक भी नहीं करते, उनको हम स्कीमर्स में रखेंगे। जो लोग प्रोडक्ट लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं उनकी वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी हमारे न्यूज़लेटर क्रिएटर के लिए, क्योंकि एफिलिएट रेवेन्यू वहां से आएगा, तो उनको हम बायर्स में रख देंगे। और बाकी जो फैंस होंगे जो कि रिप्लाई करते हैं ईमेल्स का या फिर एंगेज करते हैं, उनको हम फैंस में रख देंगे। एंड लास्ट में एक डैशबोर्ड हम अपने यूजर को बना के देंगे जहां पे उसको अपने टॉप परफॉर्मिंग टॉपिक्स दिख जाएंगे, जैसे कि एआई टूल्स हैं, उसका लेट्स से 40% CTR इंक्रीज हुआ है लास्ट कुछ टाइम में, तो वैसे वो देख पाएगा। तो एक तरह से कंप्लीट जैसे इंस्टाग्राम एनालिटिक्स होता है, यूट्यूब एनालिटिक्स होता है, वैसे ही डैशबोर्ड हम अपने न्यूज़लेटर क्रिएटर को देने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के MVP के बारे में। तो आई होप तुम्हें फीचर्स तो समझ आ गए होंगे कि क्या क्या फीचर्स हमें डालने पड़ेंगे। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तुम सुपरबेस, बबल, OpenAI, ऑब्वियसली AI के लिए, Make.com, Zapier एंड इवन N8N का यूज कर सकते हो। पूरी फ्लो को बनाने के लिए AI का जो फ्लो है, हमने अपने चैनल पे बनाए भी बहुत सारे फ्लोज ऐसे, जहां पे हम फ्रंट एंड लवेबल या फिर बबल को यूज करके बना सकते हैं एंड बैक एंड हम पूरा N8N पे रख सकते हैं। तो ये सब टूल्स तुम यूज कर सकते हो। मेन चीज इस प्रोडक्ट में होने वाली है इंटीग्रेशन को फिगर आउट करना, कि कैसे तुम क्रिएटर का जो भी प्लेटफॉर्म है उसको कनेक्ट करोगे अपने SaaS टूल के साथ और सारा डेटा वहां से पुल करोगे। यहाँ पे तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मिल जाएगी, ये बिजनेस प्लान में तुम्हें डाउनलोड करने को दे दूंगा, वहां पे तुम ये पढ़ सकते हो। एंड अब बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। तो स्टार्टर प्लान में $29 पर मंथ चार्ज किया जा सकता है, जहां पे तुम अराउंड 5000 सब्सक्राइबर्स तक एनालाइज कर सकते हो। अगेन उसके बाद तुम और ज्यादा चार्ज करोगे तो और ज्यादा सब्सक्राइबर्स को एनालाइज करोगे, एडवांस्ड फीचर्स डाल सकते हो, A/B टेस्टिंग का फीचर। दूसरा होगा प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप्स, तो व्हाइट लेबल करके अगर बेचना चाहते हो अपने टूल को तो वो भी दे सकते हो। प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, जैसे कि कंटेंट ऑडिट्स हो गया, कस्टम AI मॉडल ट्रेनिंग होगी अगर ज्यादा बड़ी कंपनी है तो, न्यूज़लेटर स्ट्रेटजी कंसल्टिंग होगी, तो ऐसी सर्विसेज भी दे सकते हो लेटर स्टेजेस में। एंड साथ में एफिलिएट रेवेन्यू भी तुम यहाँ से जनरेट कर सकते हो कोर्सेज या फिर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। मार्केटिंग प्लान भी तुम्हें इस ब्लॉक में मिल जाएगा। बेस्ट स्ट्रैटेजी जो रहेगी मार्केटिंग करने की वो रहेगी कंटेंट मार्केटिंग। न्यूज़लेटर बेस्ड बिजनेस बना रहे हो तो खुद का भी एक न्यूज़लेटर स्टार्ट करो एंड उस न्यूज़लेटर को अपने प्रोडक्ट को यूज करके, अपने SaaS को यूज करके ऑप्टिमाइज करो एंड जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो, वहीं से तुम्हारे पास यूजर्स आएंगे एंड तुम स्टार्टअप को अपने ग्रो करोगे। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की। तो वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड प्लान मैंने बना के दिया है कि रेवेन्यू प्रोजेक्शंस हम कैसे फिगर आउट कर रहे हैं, क्या क्या एजम्पशंस ले रहे हैं और क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो कि किक इन करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में ग्लोबल न्यूज़लेटर सॉफ्टवेयर मार्केट अराउंड $2.3 बिलियन की है और 13% एनुअली ग्रो कर रही है। लेट्स से हम उन्हीं न्यूज़लेटर्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो रफ एस्टिमेट अगर हम लेके चलें तो अराउंड 2 लाख क्रिएटर्स ऐसे होंगे जिनके 5000 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे एंड उसमें से हम 1% ऑफ द मार्केट लेट्स से कैप्चर करते हैं तो हमारे पास 2000 कस्टमर्स आते हैं, और अगर हम 5% करते हैं तो हमारे पास 10,000 कस्टमर्स आते हैं। सिंपल मैथ्स है, तुम खुद भी कर सकते हो। प्राइसिंग प्लान हमने ऑलरेडी देखे, तो उसमें से $29 पर मंथ लेट्स से हमारे 40% यूजर्स लेते हैं, प्रो प्लान हमारे 45% यूजर्स और एंटरप्राइज प्लान हमारे 15% यूजर्स लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा अपसेल और एक्सपेंशन रेवेन्यू। तो टाइम के साथ हम जैसे ही और फीचर्स ऐड करेंगे तो हमारा रेवेन्यू भी वहां से ग्रो करेगा। अब यहाँ पे डन फॉर यू ऑडिट्स तुम कर सकते हो, जैसे कि हमने देखा था, मार्केट प्लेस कमीशंस, एफिलिएट पार्टनरशिप्स, जैसे भी तुम एक्सपैंड करना चाहो अपने बिजनेस को वैसे वैसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड होती जाएंगी। सिमिलर मैथ्स हमने चर्न रेट और रिटेंशन के लिए किया है, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी लास्ट में थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस की हैं। तो इस डेटा के बेसिस पे ओवरऑल जो हमारे पास रेवेन्यू प्रोजेक्शंस निकल के आते हैं वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये डैशबोर्ड तुम देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि कैसे हम ग्रो करने की कोशिश करें। तो 3 टियर्स में हमारे प्राइसिंग प्लान्स हैं। $76 पर मंथ अराउंड हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है और 1% to 5% हम टोटल कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। प्लस जो हमारी चर्न रेट की assumptions है वो है कि 3 to 5% मंथली हमारा चर्न रेट रहेगा स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए, और एंटरप्राइज के लिए हमारा 1 to 2% मंथली चर्न रेट रहने वाला है। एक्सपेंशन रेवेन्यू जो है हमारा वो ईयर 2 के बाद स्टार्ट होगा अराउंड 10% से, और 20 से 25% तक जाता है ईयर 5 के एंड तक। तो इन्हीं assumptions के बेसिस पे हमारे
हमारे पास लेट्स से ईयर 1 में 200 कस्टमर्स निकल के आते हैं, जिससे हमारे पास रेवेन्यू निकल के आता है अराउंड $144,000 और MRR की अगर मैं बात करूं मंथली रेवेन्यू तो अराउंड $12,000। ईयर 3 में 3000 कस्टमर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू अराउंड $3.2 मिलियन लेके चल रहा हूं। यहाँ पे हम $500,000 एक्सपेंशन रेवेन्यू भी लेके चल रहे हैं एंड MRR अराउंड $266,000। सिमिलरली ईयर 5 तक हम 10,000 कस्टमर्स को हिट करने का ट्राई करेंगे एंड रेवेन्यू अराउंड $9.1 मिलियन आएगा एंड MRR अराउंड $1 मिलियन यहाँ पे आता है। एंड अगर ये रेवेन्यू तुम्हें बड़ा लग रहा है तो तुम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो $1 मिलियन न्यूज़लेटर कंपनीज। आई एम श्योर थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ये नंबर्स तुम्हें फीजिबल लगेंगे। इसके अलावा इस बिजनेस प्लान में तुम्हें मिल जाएगा कि कौन कौन से फीचर्स तुम फ्यूचर में ऐड कर सकते हो, एक्सपैंड कैसे करना है, एक तरह से इंप्रूव कैसे करना है अपने सॉफ्टवेयर को, और जो हमने बात की एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स को ऐड करने की वो कैसे करनी है। अगर तुम इस कंप्लीट बिजनेस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपल लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और जाके कमेंट करो न्यूज़लेटर SaaS। जैसे इस वीडियो पे 200+ लाइक्स हिट होते हैं, इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।